हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर निशुल्क तैयारी करते हैं। पीएससी बाय डीसी सर हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हमने 3 यूनिट कवर कर ली है। तीसरी यूनिट जो हमने पढ़ी है वो भारत के इतिहास में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो है। क्योंकि ये टॉपिक नए हैं और इनके एमसीक्यूज अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज लॉन्च की है। हर एक टॉपिक को हर एक दिन हम सॉल्व करते हैं। कल हमने वेद नाम के टॉपिक के क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से अपना मूल्यांकन किया होगा। आज भी हम उसी टॉपिक के एमसीक्यूज कर रहे हैं क्योंकि वेद नाम के टॉपिक पे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 50-50 करके ही इसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम वेद के जो बचे हुए एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब लोग एक पेपर और एक पेन लेकर अपने पास साथ बैठे होंगे, अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। और साथ में एक काम जरूर कीजिए, अपने उन दोस्तों तक इनको फैलाने की कोशिश कीजिए, उनको पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो योग्य हैं लेकिन किसी कारण से उनका पीएससी नहीं निकल रहा है। हमारा उद्देश्य है कि इस बार हमारे चैनल के माध्यम से हम 100 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्जाम में करवाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो वेद नाम का टॉपिक है इसके हम 50 एमसीक्यू पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो वो पहले आप जरूर कर लें। हमने उस वीडियो में थोड़े से सरल से क्वेश्चंस डाले थे, इसमें हम थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चंस डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन को और ज्यादा खत्म किया जा सके। चलिए बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सती प्रथा के प्रथम संकेत किस ग्रंथ में मिलते हैं? अब देखिए, सती प्रथा के प्रमाण के बारे में अनेक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, लेकिन वो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो किस अभिलेख में मिलते हैं ये पूछा जाता था। जैसे सागर में जो गुप्तकालीन अभिलेख मिला वहां से उसके साक्ष्य मिले, लेकिन क्योंकि अब ये टॉपिक जुड़ गया है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया सती प्रथा के जो प्रमाण है वो किस किताब में पहली बार मिले, किस ग्रंथ में पहली बार मिले, यही प्रश्न है। चलिए बताइए, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? फटाफट आंसर कीजिए कि सती प्रथा के प्रमाण पहली बार किस पुस्तक में मिलते हैं? कौन सी पुस्तक में मिलते हैं सती प्रथा के प्रमाण? हमें अथर्ववेद में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? अथर्ववेद में। सबसे पहली बार सती होने की या सती प्रथा ऐसी कोई व्यवस्था होती है, इसका लिखित विवरण जो है वो अथर्ववेद में मिला है। याद रखना, सती प्रथा का पहला प्रमाण यही मिला है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तैयार है, जल्दी से आंसर कीजिए। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? देखिए, आपको यहां पर क्या करना है, आपको 4 वेद लिख लेने हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो, ऋग्वेद के जो उपनिषद ग्रंथ है वो, और ऋग्वेद के जो अरण्य ग्रंथ है वो, उनको एक लिस्ट बनाकर, मैंने आपको पढ़ाते टाइम लिस्ट बनाकर बताया हुआ है। इन तीनों को कॉमनली याद कर लेना। मैराथन क्लास में हम इसको कोडिंग के माध्यम से याद कराएंगे। अभी प्रश्न का आंसर कीजिए कि कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? हमें पता है ना कि यजुर्वेद जो है उसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद नाम का जो ग्रंथ है उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा माना जाता है ये बताना है। फटाफट आंसर कीजिए। ऐत्रेयी ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण? कौन सा ब्राह्मण है इसका ग्रंथ? आपको याद होगा जो तैत्रीय ब्राह्मण है वो कृष्ण यजुर्वेद शाखा से संबंधित है। किस शाखा से? कृष्ण यजुर्वेद शाखा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों से संबंधित नियमों का वर्णन है? ये जब आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले ही दिन पढ़ा दिया जाता है, पहले ही दिन वेद के टॉपिक में ये बात समझा दी जाती है, सबको याद होगा। थोड़ा सा इत्मीनान से सोच समझकर आंसर कीजिए कि यज्ञों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? आंसर होगा यजुर्वेद में। कहां होगा? यजुर्वेद में। सी देखो, यजुर्वेद, आप इसको बोल करके देखो तो यज्ञ, ऐसा यज्ञ और यजु इन दोनों में एक दूसरे का कनेक्शन मिलेगा आपको। तो यज्ञ में यजुर्वेद और यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कृष्ण यजुर्वेद भारत के किस भाग में प्रचलित एक विशेष ग्रंथ है? देखिए, हमारे पूरे देश में चलता है यजुर्वेद, लेकिन यजुर्वेद का जो कनेक्शन है वो पूरे भारत के लिए दो प्रकार का है। जो भारत का उत्तरी हिस्सा है वहां पर तो उत्तरी हिस्से पर तो एक अलग प्रकार का यजुर्वेद और दक्षिणी हिस्से में अलग प्रकार का यजुर्वेद चलता है, क्योंकि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। फटाफट आंसर करो। उत्तरी भारत में गोरे लोग हैं तो शुक्ल यजुर्वेद, दक्षिणी भारत में सांवले लोग हैं इसलिए कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण भगवान सांवले थे, शुक्ल जो है चंद्रमा की शुक्ल पक्ष माने गोरे रंग को दर्शाने के लिए यूज होता है। तो कृष्ण यजुर्वेद कहाँ यूज होगा? दक्षिण भारत में। आंसर याद हो गया है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। फिर से वही, यजुर्वेद के अगर दो भाग हैं, कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इसकी जो संहिता है, जिसका वर्णन, जिसमें व्याख्याएं मिलती हैं, इसकी संहिता का नाम क्या है? इसकी संहिता का नाम बताइए। वाजसनेय, तैत्तिरीय, मैत्रेय या कंठक? जल्दी से बताओ। जो वाजसनेय संहिता के नाम से जाना जाता है वो शुक्ल यजुर्वेद है, या यूं कहे कि शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेय संहिता कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग अभी भी कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे होंगे। देखिए मेरे साथियों, हम लोग ये जो टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें व्यूज ज्यादा बढ़ाने, उसके लिए तो हम फिर वैसे वीडियो बनाते, थोड़े से फनी वाले, टाइम टेकिंग वाले। आपको बार बार वीडियो के माध्यम से ये समझाया जाता है कि कैसे पढ़ाई करनी है। ये फालतू के वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई हम कितना भी समझा ले, वो आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार, आपको अपनी जो स्थितियां उनके अनुसार करनी होगी। हम लाख आपको बोल दे कि 6 घंटे पढ़ाई कर लो, 8 घंटे पढ़ाई कर लो, अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो वो अपनी बचे हुए टाइम को मैनेज करके ही पढ़ाई करेगा। तो इसलिए हम इन सब बातों पर फोकस नहीं करते। एमसीक्यू सीरीज इसलिए लाई गई है ताकि आप टेस्ट लगा करके अपने छोटे छोटी जो कमियां हैं उनको पहचान ले, और वो इंसान जो अपनी कमियां पहचान करके उनको धीरे धीरे दूर कर लेता है, वो इंसान कभी कभी भी पीछे नहीं रहता है। आप लोग अगर पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो अपनी कमियां पहचानिए। कमियां हम एमसीक्यू के माध्यम से पहचान रहे हैं, कमियों को पहचान करके दूर कीजिए। जल्दी से हम मध्य प्रदेश की जो है एक सीरीज और स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन लोगों ने कॉपी और पेन नहीं उठाया है वो कॉपी और पेन उठाकर अपना मूल्यांकन कीजिए। शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किसका ग्रंथ है? भैया शतपथ ब्राह्मण के बारे में आप सब लोगों को डिटेल दे चुका हूं। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये किसका ग्रंथ है? ऋग्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद या अथर्ववेद का? फटाफट आंसर करो। छठा प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो किसका ग्रंथ है? देखिए ऋग्वेद का तो नहीं है, कृष्ण यजुर्वेद का है या शुक्ल यजुर्वेद का, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं बता दूं ये शुक्ल यजुर्वेद का ग्रंथ है। किसका? शतपथ ब्राह्मण। आप इसको ऐसे याद करेंगे, शुक्ल और शतपथ, ऐसे में दोनों में श आ रहा है तो कॉमनली ये याद हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद का ग्रंथ या संहिता कौन सी हो गई? फिर शतपथ ब्राह्मण हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुक्ल यजुर्वेद भारत के किस भूभाग में प्रचलित है? अभी जस्ट हमने समझाया आपको कि यजुर्वेद के दो पार्ट हमारे भारत में प्रचलन में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो उसमें से जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है वहां कौन सा हिस्सा प्रचलन में है? दक्षिणी जो हिस्सा है या इससे दक्षिणी वाले हिस्से में कृष्ण यजुर्वेद प्रचलन में है, तो उत्तरी भारत में कौन सा प्रचलन में होगा? शुक्ल यजुर्वेद। तो आपसे पूछा है शुक्ल यजुर्वेद कहां प्रचलन में है? उत्तरी भारत में प्रचलन में है। ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद, जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ,
कैसा संवाद हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या प्रश्न पूछे, क्या क्या उत्तर मिले, और फिर आखिरी में याज्ञवल्क्य गार्गी को ये भी कह देते हैं कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, क्यों कहा गया, ये सब बातें समझाइए। अब फटाफट आप आंसर कीजिए कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। कंठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद में। फटाफट बताओ कि ये वर्णन आपको कहां मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में। किसका? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। जल्दी से आंसर कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा यजुर्वेद का आरण्यक नहीं है? यजुर्वेद के कुछ आरण्यक हैं, वो आपको याद करने हैं। तो उनमें से इन चारों में से कोई एक ऐसा आरण्यक है जो कि यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। बहुत आसान है, अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो वो अपने आप निकल कर आ जाएगा। जो पंचविश है ये यजुर्वेद का आरण्यक नहीं है। क्या नहीं है? पंचविश जो है वो यजुर्वेद का आरण्यक नहीं है। आज के प्रश्न थोड़े टफ लग रहे होंगे, मुझे पता है कि आपको ये प्रश्न थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन मुझे तो आपकी ओवरऑल तैयारी करानी है। मैं आपको सरल प्रश्न भी बताऊंगा, कठिन भी बताऊंगा, इनडायरेक्ट तरीके से आपको एक परफेक्ट इंसान बनाऊंगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है कि भैया जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं उसमें से 100 में से 100 नंबर आपको मिले या 100% कवर हो जाए, इसलिए मुझे तो सब कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? जल्दी से बताओ कि इन सब में से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, टांडी, जैमिनी, तैत्तिरीय ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण। तो इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन है? फटाफट आंसर कर लो। जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे बड़ा। कौन सा? शतपथ। आपने वो सुना होगा ना, अग्निपथ अग्निपथ, वो शतपथ शतपथ वाला, तो बोल कर देख लो, बड़ा बड़ा सा फीलिंग ही आएगा आपको। शतपथ। देखो अग्निपथ जो है मूवी, उसमें अमिताभ बच्चन थे, और अग्निपथ में अमिताभ बच्चन की हाइट बहुत ज्यादा है। अमिताभ बच्चन तो सबसे लंबे हीरो हैं, तो अग्निपथ का जो है वो सबसे बड़ा हीरो हो गया। वैसे बड़े स्टारों में भी सबसे बड़े हो गए, तो शतपथ ब्राह्मण के हीरो जो है वो सबसे बड़े हो गए या सबसे बड़ा ग्रंथ हो गया, जोड़ लिया हमने इसे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद, बहुत ध्यान से सुनना, प्रश्न एक एक चुन चुन कर रखे आपके सामने कि आपको हर एक प्रॉब्लम से निजात दिलाई जा सके, हर एक कंफ्यूजन से निजात मिले। ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद, निम्न में से कौन सा ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से जाना जाता है या जिसे माना जाता है? जल्दी से बताओ। इन 4 में से किसे हम ब्रह्मवेद या ब्रह्मा द्वारा बनाया गया वेद या फिर श्रेष्ठ वेद कहते हैं? देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों ऑप्शन है। फटाफट आंसर कर लो कि जो अथर्ववेद है इसे सबसे नवीन वेद कहते हैं, या यह सबसे नवीन वेद है, और नवीन होने के साथ इसमें जो सामग्री संकलन है उसे कारण इसे श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। तो किसे श्रेष्ठ वेद कहा जाता है? अथर्ववेद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? फटाफट बताओ कि सामवेद जो है उसकी कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं सामवेद की? कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं भैया? जल्दी से बता दो। सामवेद की कितनी शाखा है? सामवेद की 2 शाखाएं, 3 शाखा, 4 है या 15 शाखाएं हैं? फटाफट बताओ। सामवेद की जो है वो 3 शाखाएं। कैसे याद करें? ऋग्वेद की तो शाखा हमको याद हो गई कि 2 शाखाएं थी। हमने यजुर्वेद की भी शाखा याद कर ली कि यजुर्वेद में भी 2 शाखाएं हैं। तो भी सामवेद की शाखा कितनी हुई भैया? सामवेद की जो शाखाएं हैं वो 3 है। तो आपको सामवेद की शाखा कैसे याद होगी? सामवेद की शाखा ऐसे होगी कि शाम होती है ना, तो आजकल शाम कितनी बजे हो जाती है? 5 बजे, और 8 बजे तक शाम ही चलती रहती है। 8 बजे तक बहुत ज्यादा डार्क अंधेरा नहीं होता, रात्रि चालू नहीं होती, क्योंकि 3-3 घंटे के एक पहर होते हैं ना। 2 पहर, 2 बजे से 5 बजे तक या 4 बजे तक, इधर 1 से 5 4 बजे तक का 2 पहर हो गया। तो 4 बजे से 7 बजे तक या 4:30 बजे से 7:30 बजे तक का क्या हो गया? शाम हो गया। तो शाम वेद 3 घंटे का, हर एक पहर 3 घंटे का ही है।
तो 3 घंटे का पहर है, इसलिए शाम का जो पहर है वो भी 3 घंटे का है। तो सामवेद कितने घंटे कितने हुए, 3 खंडों में बटा हुआ है, या उसकी 3 शाखाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न दिन शाखा का संबंध किससे है? बहुत अल्टीमेट प्रश्न है, यूजीसी नेट में अभी पूछा गया प्रश्न था। मध्याह्न दिन शाखा किस वेद से संबंधित है या किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं कि मध्याह्न दिन शाखा जो है वो किससे संबंधित है, फटाफट बताओ। यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से या ऋग्वेद से? तो याद रहे, जो मध्याह्न दिन शाखा है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। कैसे याद करोगे? देखो, मध्याह्न दिन, आधा मध्य के दिन, मतलब देखो मध्य मतलब कि तो बीच में, मध्य मतलब होता है बीच में, और दिन मतलब कि एक दिन वाला, दिवस वाला दिन। तो दिन के बीच में दोपहर होती है, और दोपहर में शुक्ल यजुर्वेद चलेगा या कृष्ण यजुर्वेद चलेगा? हमने कहा ना कि उजाले के टाइम पे शुक्ल और अंधेरे के टाइम पे कृष्ण यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद चलेगा ना दिन में, तो मध्य के दिन में, दिन के मध्य में शुक्ल यजुर्वेद हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद यजुर्वेद का नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से एक जो उपनिषद है वह यजुर्वेद का नहीं है, और कौन सा है? कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईश्वरोपनिषद या केनोपनिषद? फटाफट बताओ कि इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। कौन सा एक उपनिषद है जो यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? याद रहे, केनो उपनिषद जो है वह यजुर्वेद से संबंधित नहीं है, ये याद रखे। इससे उल्टा प्रश्न ये बन जाए कि निम्न में से कौन सा यजुर्वेद से संबंधित है, तो कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और ईश्वर उपनिषद, ये तीनों यजुर्वेद से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यम और नचिकेता, मैंने आपको जब उपनिषद पढ़ाए थे तो बहुत अच्छे से कहानियां सुना करके समझाया। यम और नचिकेता, नचिकेता नाम का एक 10-12 साल का बच्चा होता है, एक कंजूस ब्राह्मण का, तो वो यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद होता है, वो जो ब्राह्मण है वो अपने बेटे को यम को दान कर देता है गुस्से में, फिर यम उसे अपने परलोक ले जाते हैं और वहां वो 3 अपने उसके यम के दरवाजे पर बैठा रहता है। वहां यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद होता है वो मैंने आपको सुनाया है। क्या प्रश्न पूछे बच्चे ने और यम ने क्या आंसर दिए, यम ने उससे खुश होकर उसे जीवन दान दे दिया, ऐसी बहुत सारी बातें बता रखी है आपको। तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कहाँ हुआ है, फटाफट अगर ये नहीं देखा है तो उपनिषद वाला वीडियो देख लेना आप, वहां आपने ये मिल जाएगा। किस उपनिषद में मिलता है ये आपको फटाफट बताना है। ये कौन से उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयणी उपनिषद, नारायण उपनिषद, कंठोपनिषद या ईशो उपनिषद, ये किस उपनिषद में मिलता है? फटाफट बताओ कि कौन से उपनिषद में मिलेगा। तो कंठोपनिषद में आपको ये वर्णन मिलेगा। कहां मिलेगा? कंठोपनिषद में। फटाफट आंसर कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है 15 प्रश्न हो गए, आप सब लोग अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। जो लोग मूल्यांकन करते हुए अपनी गलतियां पहचानेंगे, क्योंकि देखो हर एक इंसान की गलतियां अलग अलग हैं, मैं तो जान नहीं सकता हूं कि किसकी क्या गलती है। स्वयं अपनी गलतियां पहचाने और उनको दूर करने की कोशिश करें। किसी को समझ नहीं आता है तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फोन करके किसी भी तरीके से पूछे कि इस गलती को, इस समस्या को कैसे सॉल्व करें, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको अपने लिए इनिशिएटिव लेना है। निम्नलिखित में से किस वेद से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है? दुनिया का सबसे सरल प्रश्न माना जाता है ये कि किस वेद से जो है वो संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। देखो, ऋग्वेद जो है वो भगवान की स्तुति हो गई, यजुर्वेद से यज्ञ हो गए, सामवेद से क्या हो गया? संगीत हो गया, और चौथा अथर्ववेद से जादू और टोना टोटका हो गया। तो भैया संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन, संगीत की सामवेद से उत्पत्ति हुई है। आगे, सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? फटाफट बताओ। 17वां प्रश्न है कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है। और इससे सड़ी हुई प्रश्न मुझे कोई नहीं मिल सकती थी अगर हमने कहा कि सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। किसकी? संगीत की उत्पत्ति हुई। तो संगीत को तो गाया जाता है। कैसा किया जाता है? गाया जाता है।
तो गाने वाले को गा करके कुछ गाएगा ना तो उद्गाता कहेंगे ना, उद्गाता, जो जो हमेशा गाता है वो आदमी क्या हो गया, उद्गाता। तो ब्राह्मण उद्गाता हो या अद्वयु, आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से उद्गाता ही तो सामवेद को गाएगा, गाता, उद्गाता हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद से संबंधित नहीं है। अभी हमने पढ़ा सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। और वो 3 शाखाओं में से कौन कौन सी शाखा है, कौन सी एक शाखा, 4 ऑप्शन हो गए, तो कौन सी एक शाखा जो है वो सामवेद से संबंधित नहीं होगी। तो जल्दी से बताओ कि कौन सी एक शाखा जो है वो सामवेद से संबंधित नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन कोदूम, उसकी एक शाखा है, रामायण रणायनी ये भी शाखा है, जैमिनी ये भी एक शाखा, पहली शाखा कोदूम, दूसरी शाखा रामायणी और तीसरी शाखा जैमिनी। तो कांडव जो है वो सामवेद की शाखा नहीं हुई, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। देखो आपको लग रहा होगा कि क्या एक जैसे प्रश्न कराए जा रहे हो सर, एक जैसे प्रश्न कर करके माथा दुखने लगा है। भाई देखो एग्जाम में वेद नाम के टॉपिक से एक प्रश्न आएगा और वो कौन सा आ जाए हमें नहीं पता, इसलिए मैं फुल तैयारी के मूड में हूं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो 100% तैयारी करके जाए। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का कौन सा नाम है, इसलिए ये सब प्रश्न कराए जा रहे हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण। तो आंसर है जैमिनीय ब्राह्मण। क्या है, जैमिनी ब्राह्मण। तो देखो सामवेद का ब्राह्मण है तो ऐसा कोई ब्राह्मण जो गाना गाए वो जमेगा, आपको नहीं जमेगा, तो जैमिनी ब्राह्मण सामवेद का हो, ये ऐसे आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सामवेद से संबंधित नहीं है। इन 4 में से एक उपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित नहीं है। कौन सा उपनिषद है वो आपको याद करना है। छांदोग्य तो है, जैमिनी भी है, केनोपनिषद भी है, तो आंसर हो जाएगा कंठो उपनिषद जो है वो किससे संबंधित नहीं है, वो सामवेद से संबंधित नहीं है। तो कंठो उपनिषद आपको याद रखना है, सामवेद से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर वही एक जैसा प्रश्न आ गया कि भैया इनमें से कौन सा एक सामवेद का ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब पूछ लिया है तांडव है, शतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण या शंखायन। तो जो तांडव है ये शतपथ ब्राह्मण सामवेद का जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको याद रखना है। तांडव जो है वो शतपथ ब्राह्मण का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अथर्ववेद की रचना निम्न में से किसने की। अब देखो कितना सरल है, अगर आप यहां लिखेंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद शब्द में कुछ ढूंढने की कोशिश करो। अथर्व नाम ही क्यों पड़ा, अथर्वा ऋषि के नाम पर, अथर्वा ऋषि के नाम पर ही तो ऋषि अथर्वा ऋषि पढ़ा, तो अथर्ववेद पढ़ा, तो अथर्वा ऋषि ने ही अथर्ववेद की रचना की है। ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं भाई, चलो बता दो। ये तो क्वेश्चन आपको बताना चाहिए कि अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं या 20 अध्याय हैं। फटाफट बताओ अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय। कैसे याद करोगे भैया, देखो अथर्ववेद में अगर 20 अध्याय याद करना है, देखो आप जब 20 साल की उम्र के हुए तब तक चीजों से डरते थे, थरथरा जाते थे, हर कोई भी समस्या सुनकर थरथरा जाते थे। जब हम 20 साल के हो गए तो हमने समस्याएं सुनकर थरथराना बंद कर दिया, तो अथर्ववेद में 20 अध्याय हो गए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना एवं अंधविश्वासों का वर्णन है। ये सबको अच्छे से पता है, ज्यादा बातें नहीं करते, आज फटाफट आंसर कर लो। अथर्ववेद का जो वर्णन है या विवरण है उसमें जादू टोना और अंधविश्वास परंपराओं आदि को मुख्य विषय वस्तु बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं। कुल कितने सूक्त है भैया अथर्ववेद में, फटाफट बताओ कि अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं।
577, 631, 731 या 899। जिसने ढंग से पढ़ा होगा, जिसने अच्छे से मेरी वीडियो श्रृंखला को कवर किया होगा, उसका यह प्रश्न नहीं छूटेगा। 731 जो है वो इस ग्रंथ में कुल सूक्त हैं, तो अथर्ववेद में कुल सूक्त की संख्या 731 है, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद का कोई उपवेद है क्या भैया? पहले तो ये याद करो कि अथर्ववेद का उपवेद है भी कि नहीं। इस प्रश्न को स्टार लगा लेना, स्पेशली बोल रहा हूं मैं कि इस प्रश्न पे भले ही से 2 स्टार लगा लिए जाए, क्योंकि अथर्ववेद का कोई उपवेद है कि नहीं, पहले ये सोचा जाए और फिर आपको याद आएगा कि हमने क्या पढ़ाया हुआ है। उसमें एक विशेष पॉइंट आपको सिखाया गया है, शिल्पवेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद और यजुर्वेद। तो जो शिल्पवेद है वो इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? शिल्पवेद। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। शिल्पवेद जो है वो इसका क्या होगा? उपवेद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अब आप थोड़ा पीछे रिवर्स जाइए। हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि इस वेद को सबसे श्रेष्ठ वेद या ब्रह्म वेद कहा जाता है। यहां अगर वो पॉइंट याद रह गया होगा, प्रश्न याद रह गया होगा, तो आंसर मिल जाएगा कि अथर्ववेद के जो गाने वाले हैं, जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसे ही ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। इसीलिए इस वेद को हम अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं। तो ये ब्रह्मवेद या ब्रह्मावेद जो है वो अथर्ववेद है। बी आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि सर तो टाइम ही नहीं देते, फटाक से क्वेश्चन बोलते हैं और फटाक से आंसर कर देते। देखो भाई, मेरा उद्देश्य ये वीडियो को खूब सारा लंबा बनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं 30 मिनट में आपको कम से कम 50 प्रश्न या 50 एमसीक्यू दे दूं। और क्योंकि मुझे पता है ना, हर एक स्टूडेंट का समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि खाना खाते खाते या कोई रिलैक्स होते होते आप फटाफट इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाए। मेरा उद्देश्य एमसीक्यू के माध्यम से कम समय में अधिक चीजें देना है, इसलिए मैं स्पेशल एफर्ट्स लगाकर जल्दी जल्दी करता हूं। नहीं तो मैं भी यहाँ खड़े होकर आराम से ढुलमुल तरीके से आपको चीजें पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे पता है आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसे कम से कम उपयोग करके मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दूं, यही उद्देश्य, इसलिए मैं जल्दी करता हूं। ऐसे नहीं कि मुझे जल्दी करने में मजा आता है। निम्नलिखित में से अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? अब बताओ भैया, ये प्रश्न सही अल्टीमेट आया। इनमें से कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो अथर्ववेद से संबंधित है? ऐत्रेय, तैत्तिरीय, गोपद या पंचविश? जल्दी से आंसर कर लो। जो गोपथ ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से संबंधित है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं भैया अथर्ववेद में? आपको अच्छे से पता हो गया। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? अर्थ कितने में निकलता है? एक ही बात के 2 अर्थ निकलते हैं ना। तो अगर अर्थ निकालना है तो कितने अर्थ निकालो? हर चीज के 2 अर्थ। जैसे पीता, तो हमने थोड़ा हिंदी में नहीं लिखा ढंग से, तो पीता एक पानी पीता और एक हमारे पापा वाला पीता, 2 हो जाएंगे, तो 2 अर्थ निकल गए। तो अर्थ कितने निकले? 2। तो अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हो गई? 2। याद हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से इतिहास शब्द, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इतिहास शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? बहुत अल्टीमेट प्रश्न बनाया गया है कि इतिहास शब्द, ये जो आप पढ़ रहे हैं इतिहास, ये इतिहास शब्द का पहली बार वर्णन कौन से ग्रंथ में मिला? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? फटाफट आंसर कर लो कि कहां मिला वर्णन। देखो, इतिहास शब्द का पहला वर्णन जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। कहां मिलता है? अथर्ववेद में। डी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां या दुहिताएं कहा गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। किस वेद में या किस ग्रंथ में प्रजापति की 2 दुहिताओं के रूप में सभा और समिति को परिभाषित किया गया है? फटाफट आंसर करो, किस वेद में किया गया है?
तो जो अथर्ववेद है उसमें प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में किसे दुहिताओं के रूप में सभा और समिति को प्रेजेंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शौनक और पिप्लाद शाखाओं का संबंध किस वेद से है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है भैया कि शौनक और पिप्लाद किस एक वेद की शाखाएं हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छी क्वालिटी का है, पूछा जाता है। आपको बताना है कि शौनक और पिप्लाद, ये दो पिप्लाद शाखा, पिप्लाद ये दो किसके पिप्लाद जो है उनका उन शाखाओं का संबंध किससे है? आपको याद रखना है अथर्ववेद से। किससे है? अथर्ववेद से संबंधित शाखाएं हैं शौनक और पिप्लाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ को टूटी हुई नाव के समान बताया गया? आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वेद जो है वो कर्म कांडों को बढ़ावा देते हैं, लो उसका भी प्रहार है कि यज्ञ को तो इतना बुरा माना गया कि यज्ञ को टूटी हुई नाव माना है। टूटी हुई नाव, ऐसी नाव जिससे आप भवसागर को, किसको हम संसार को कहते हैं हिंदू धर्म में? भवसागर। तो आप ऐसा यज्ञ को टूटी हुई नाव कहा कि जिससे आप भवसागर पार नहीं कर सकते। वो कहां कहा गया? मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, गोपद या छांदोग्य उपनिषद? फटाफट बताओ कि ये जो यज्ञ है इसे टूटी हुई नाव कहां कहा गया है? कहां कहा गया है? जो देखने में आपको दिखाई दे रहा होगा ना, 33वां प्रश्न है, यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है, ये वहीं से उठाया है हमने। किसमें कहा गया? जल्दी से बताओ किसमें कहा गया है? मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नाव कहा गया है। कहां कहा गया है? मुंडक उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में किसके जन्म की निंदा की गई है? देखो, एक ऐसा वेद है जिसमें किसी एक विशेष चीज के या समाज में विभेद पैदा करने वाली बात मिलती है और उसको लोगों ने बहुत प्रचारित किया, दुष्प्रचारित किया। वो अलग बात है कि उसका वास्तविक अर्थ कुछ और है। खैर हम यहाँ अर्थ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सीधे प्रश्न पे बात करते हैं। अथर्ववेद में किसके जन्म की निंदा की गई है? फटाफट बताओ किसके जन्म की? कन्या के जन्म की, क्योंकि उस समय उत्तर वैदिक काल शुरू हो चुका था। देखो, वैदिक काल जो है उसे दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में फिर 3 वेद रचे गए। सबसे अंतिम जो था वो अथर्ववेद था। तो इसी अथर्ववेद आते आते उत्तर काल मतलब स्त्रियों की दशा बहुत बुरी हो गई, इसलिए कन्या के जन्म को बुरा माना जाने लगा। अब वो उस समय की समाज की एक विशेष परिस्थिति के संदर्भ में बात की गई थी। आगे बताइए, आगे बात करते हैं। सत्यमेव जयते जो आपका कोटेशन है, जो भारत का ध्येय वाक्य है, वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? फटाफट आंसर कर लो कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद या जैमिनी उपनिषद? तो बताइए जल्दी से। ये मुंडक उपनिषद का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? मुंडक उपनिषद का सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा कृष्ण यजुर्वेद की नहीं है? इन 4 में से एक ऐसी शाखा है जो कृष्ण यजुर्वेद की नहीं है। कंठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और कांडव लिखा हुआ है। तो कांडव शाखा, कौन सी शाखा इसकी शाखा नहीं है? असली आंसर होगा कांडव जो है वो इसकी शाखा नहीं है। किसकी? यजुर्वेद की, और उसमें भी कृष्ण यजुर्वेद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अथर्ववेद का उपनिषद नहीं है? इन 4 में से एक उपनिषद जो है वो अथर्ववेद का उपनिषद नहीं है। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद का नहीं है? मुंडक तो है, मांडुक्य भी है, प्रश्न भी है, तो केनो उपनिषद जो है वो इसका उपनिषद नहीं है। कौन सा ऑप्शन? केनो उपनिषद जो है वो अथर्ववेद का उपनिषद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? बहुत अच्छा स्वीट सा प्रश्न है कि भैया सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? जल्दी से बताओ। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कौशिकी उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद जो है वो सबसे छोटा है? तो जो मेंढक होती है ना, मैंने पढ़ाते टाइम पे भी सेम बात कही थी
कि जो मेंढक होती है ना वो छोटी सी होती है, तो मेंढक जो उपनिषेध है या मुंडक के उपनिषेध जो है वो सबसे छोटा उपनिषेध है, याद रह जाए, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस वेद में सर्वप्रथम चांदी, आप जो पहनते हैं ना सोना चांदी, वो वाले चांदी की बात की जा रही है, तो चांदी का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है, कहां मिलता है भैया बता दो जल्दी से, कि चांदी का उल्लेख, सोने चांदी के आभूषणों की ही बात की जा रही थी कि कहां उल्लेख मिलता है, आंसर होगा अथर्ववेद में, क्योंकि सोने चांदी तो अर्थ की बात करते हैं ना, अर्थ माने पैसा भी तो होता है, वो अर्थशास्त्र जो लिखा कौटिल्य ने उसमें अर्थ माने पैसा, भूमि, उसका वहां अर्थ भूमि से निकलता है, लेकिन भाव जो है वो पैसे के रूप में है, तो चांदी पैसे के रूप में बताई जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं। अथर्ववेद में कुरुओं के राजा किसको स्वीकार किया गया है, तो जो कौरव पांडव की बात करते हैं ना हम, महाभारत वाले कौरव पांडव, वही महाभारत के जो कौरव पांडव हैं, कौन से, वो कौरव वाला कौरव, तो कौरव जो है या कुरुओं के या कौरवों के राजा के रूप में किसे स्वीकार किया गया है, फटाफट आंसर कर लो, राजा परीक्षित जो हैं वो कौरव के राजा के रूप में, पांडवों के राजा या कौरवों कुरु वंश के राजा के रूप में स्वीकार किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद का एक भी आरण्यक नहीं है, ये बहुत मस्त प्रश्न है, स्टार लगा लेने जैसा, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। किस एक वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, कौन से वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है भैया, आप सबको पता है कि जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, उसका कोई आरण्यक नहीं है, इसमें कोई अच्छी बात कहने की, व्याख्या करने की बात नहीं थी, इसलिए आरण्यक लिखा ही नहीं गया इस पे। आगे बढ़ते हैं। धान का प्रथम उल्लेख, जो आप खाते हैं ना चावल, धान का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, कहां मिला भैया धान का प्रथम उल्लेख, धान का प्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, अथर्ववेद में मिलेगा, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अथर्ववेद के अनुसार कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन था, कृषि का पहला अनुसंधान करता है, पहली बार कृषि करने वाले जो लोग थे, ऋषि थे, वो कौन थे, तो कृषि का जन्मदाता भी कहा जाता है इन्हें, कृषि के पहले अनुसंधानकर्ता पूछे, कृषि कर्ता पूछे, तो सबका एक ही आंसर करना है, इसके जनक, राजा जनक को, या पृथुवेन्य को, मुंज को, या महीदास को, तो पृथुवेन्य जो है इन्हें पहला कृषि के जनक के रूप में स्वीकार किया गया है अथर्ववेद में, और कृषि का वर्णन भी अथर्ववेद में ही मिलता है। हमने वेद नाम का जो टॉपिक था उसके फिर से 43 क्वेश्चन लगाए, आप सब लोग, अब आज के प्रश्न थोड़े कठिन थे, इन पे सही मूल्यांकन हो पाएगा। अगर आज भी आप 75% से ज्यादा स्कोर करते हैं तो आप समझे कि आपने खूब अच्छा पढ़ रखा है। आप किसी भी टेस्ट में, इस दुनिया में प्रचलित सारी कोचिंग क्लासेस में चलने वाली किसी भी टेस्ट में बैठ जाओ, 75, यहां अगर आपको 75 आ जाए तो फिर आप निश्चिंत होकर के आज आंख मीच करके खुश हो जाइए मन ही मन कि आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब आपको इस टॉपिक में कोई झुका नहीं पाएगा, सबसे सॉलिड तैयारी आपकी है, आप ऐसा निश्चिंत होकर स्वीकार कर लीजिए। कमेंट करके ये बताना नहीं भूलना कि एमसीक्यू सीरीज जो हमने शुरू की है ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं, हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि 1 घंटे के प्रश्न ढूंढने में, रिसर्च करने में, बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत महंगा कार्य है ये, लेकिन फिर भी मैं इसलिए इसे कंटिन्यू करना चाहता हूं ताकि आपकी एक भी विकार को विकार के रूप में ना रहने दूं, उसे आपकी शक्ति बना करके प्रेजेंट करूं, एग्जाम तक आपको एक ठोस इंसान बनाऊं जो सशक्त रूप में एग्जाम दे। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। कमेंट करके बताना ना भूलें और शेयर करना जरूर शेयर करें, विशेष रूप से थैंक यू।